पहले लेंथ के लिए, फॉर डिस्टेंस और लेंथ कुछ भी कहो आप। डिस्टेंस के लिए हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पहले लॉन्ग डिस्टेंसेस कुछ लेके चल रहे हैं। तो उनमें जैसे कि आपने सुनी होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू से इसको लिख देते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU is the distance between center of sun and center of earth। ठीक है, 1 AU की मतलब SI में अगर इसको लें, प्रैक्टिकली तो होगा ना, अगर इसको SI में 1 AU का मतलब कहें, अगर ये डिस्टेंस मेजर करके लिखे रफली ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के आसपास। ठीक है, रफली है ये, वैसे थोड़ी 1.496 भी इसको लिख सकते हैं, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक है लाइट ईयर, LY से लिख देते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर एक्चुअल में ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, लॉन्ग डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम में अगर लाइट 1 साल तक चले, 1 ईयर तक चले, उसके द्वारा होता है कि यही दूरी है वो 1 लाइट ईयर हो गया। यानी 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है तो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, और टाइम कितना? 1 ईयर। 1 ईयर को अगर आप सेकंड में SI में लिख रहे हैं तो टाइम की SI यूनिट, एक साल में हम अगर कहें 365 डेज, एक दिन में 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। हम इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। नियर अबाउट में इसकी वैल्यू 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर की वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये भी क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है, लॉन्ग डिस्टेंस की। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पारसेक। तो ये भी जो है लॉन्ग डिस्टेंस की यूनिट है। अब 1 पारसेक क्या है? 1 पारसेक कितना है? ध्यान से समझेंगे, थोड़ा फिगर से पहले बता रहा हूं आपको। देखिए ये एंगल जो है मैंने 1 सेकंड लिया है, एक आर्क के द्वारा बना है। ये आर्क जिसकी लेंथ 1 AU ली है, तब जो ये रेडियस है सर्कल का, जिसके द्वारा सर्कल बन रहा है, वो 1 पारसेक के इक्वल होगा। तो क्या डेफिनेशन है 1 पारसेक क्या है? रेडियस। 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc 1 AU long subtends an angle of 1 second। तो क्या कहेंगे? 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc 1 AU long
subtends an angle of 1 second। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर मैथमेटिकली हम निकालना चाहें, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस स्मॉल एंगल के लिए। अब एल कितनी 1 AU, आर कितना, आर निकालना हमें, थीटा कितना है 1 सेकेंड, थीटा की वैल्यू यानी 1 सेकेंड 1 AU अपॉन आर, आर हमें निकालना है, तो आर विल बी इक्वल टू कितना होगा 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। अगर ऐसा ही वैल्यू निकालनी इसकी SI यूनिट में, SI यूनिट में अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1 AU की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली बता चुके हैं 1.5 10 टू पावर 11। 1 सेकेंड को इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। अब 1 सेकंड में को पहले मिनट में कन्वर्ट करो तो 1/60। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो तो फिर 1/60। अब देखिए 180 अपॉन पाई, मैंने बताया था पाई रेडियन, रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एक डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन की, मतलब रेडियन डिग्री बन चुकेंगे, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, जिससे पाई बाई 180 से ये सारी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, पुटिंग 3.01 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। थोड़ा आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, वैल्यूज आ जाएगी 180 और 60 ऊपर चले जाएंगे, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो इट इज दीज आर द यूनिट्स ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस की यूनिट है क्या बताई मैंने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। अब और थोड़ी सी हम नीचे आ जाते हैं, कम दूरियां जो आप जनरली आप पढ़ते भी हो, आपने सुनी भी है वो यूनिट्स, तो हम उनके बारे में कुछ एक बात कर लेते हैं, फटाफट बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपने जो है 1 इंच सुना होगा, इंच, 1 इंच को अगर मीटर में लिखो तो कितना, पहले सबसे पहले आप सेंटीमीटर में लिखो तो नियर अबाउट में 2.54 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली होता है। मीटर में कहोगे तो 0.0254 मीटर। 1 फुट जनरली आप बोले तो 30 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर नहीं होता, 30.48 सेंटीमीटर में 0.3048 मीटर 1 फुट है। और भी है, माइल है, नॉटिकल माइल है, ठीक है, 1 माइल नियर अबाउट में 1.602 अप्रोक्सीमेटली है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है यहाँ, 10 टू पावर 3 मीटर। तो इस प्रकार से आपके पास ये यूनिट है। अब थोड़ी छोटी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, जैसे कि 1 माइक्रोन, जिसको 1 ऐसे माइक्रोमीटर भी आप लिख सकते हैं, और सिंबल उसका होगा म्यू एम, जिसकी वैल्यू होगी 10 टू पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम सिंबल होगा ये A0, और 10 टू पावर -10 मीटर, मीटर के अंदर ही एंगस्ट्रॉम के अंदर ही मीटर आ जाता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, तो Nm सिंबल इसका, और 10 टू पावर -9 मीटर। 1 फर्मी, जिसको आप फेम्टोमीटर भी लिख सकते हो, 10 टू पावर -15 मीटर। तो ये कुछ स्मॉल यूनिट्स की डिस्टेंस की। ऐसे ही एरिया की यूनिट करें हम, तो एरिया की कुछ लार्ज यूनिट है, यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया, एरिया के लिए बात कर रहे हैं हम। तो एरिया की आपने सुना है, एकड़ सुना है कभी, एकड़, 1 एकड़ जनरली 1
जो हमारा खेत होता है 1 एकड़ का एरिया, उसका जो एरिया 4047 मीटर स्क्वायर एसआई में, 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ के नियर अबाउट होता है, तो इसको लगभग 10⁴ मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू है। 1 आर भी होता है, 1 आर 10⁻² मीटर स्क्वायर। स्मॉल यूनिट है एरिया की 1 बार 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ एरिया के लिए यूनिट थी। ऐसे ही मास के लिए भी है, यूनिट्स फॉर मास। तो मास आपने सुना होगा 1 क्विंटल, सुना होगा, कितना होता है 10⁻², यानी 100 केजी, किलोग्राम। 1 टन या इसको 1 मेट्रिक टन भी बोल देते हैं। ठीक है, 1 मेट्रिक टन, तो 10⁻³ केजी। ठीक है, 1000 किलोग्राम के इक्वल है। 1 स्लग, ये भी मास की यूनिट है, नियरली 14.57 किलोग्राम। 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, चंद्रशेखर लिमिट, और इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। ये कुछ मास की यूनिट्स थी। ऐसे ही आप टाइम के लिए बता सकते हो, टाइम की कुछ यूनिट्स हैं। टाइम की सुनी आपने, एसआई यूनिट पता ही है आप सबको। एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की, क्या होती है भाई, सेकंड। ठीक है, तो उसके अलावा जो है, जैसे कि सोलर डे एक्चुअल में क्या है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। क्या है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन about its own axis with respect to सन। सन को देखते हुए, सन के रिस्पेक्ट में अगर अर्थ का अपनी एक्सिस पर एक जो रोटेशन है, उसका जो समय है वो है सोलर डे, जिसको हम 24 आवर लेके चलते हैं। ऐसे ही सेड्रियल डे भी होता है, सेड्रियल डे, टाइम taken by earth to complete 1 rotation about its own axis with respect to any other star। सन के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसी दूसरे स्टार के स्पेक्ट्रम में उसका तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेड्रियल डे। नेक्स्ट हमारे पास है सोलर ईयर। सोलर ईयर जो हमारा एक वर्ष होता है, जिसको हम 365 दिन लेके चलते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। टाइम टेकन बाय अर्थ to complete 1 रिवॉल्यूशन, रोटेशन नहीं है, रिवॉल्यूशन है, किस दूसरी चीज की तरफ घूमना। 1 रिवॉल्यूशन अराउंड सन। और 1 सोलर ईयर जो है वो 365
365.25 नियर अबाउट में सोलर डेज के इक्वल होता है, सोलर डेज। और 366.25 सेंट्रियल डे। तो ये हमारे पास टाइम की कुछ यूनिट। और अगर हम कहें तो आपने एक सुना होगा लीप ईयर, जिसको बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर जिसमें क्या है? लीप ईयर एन ईयर in which there are 29 days in month of Feb, फरवरी के महीने में 29 डेज, and it is divisible by 4 कंप्लीटली। 4 से पूरी तरीके से भाग हो जाए, इसको लीप ईयर बोल के चलते हैं। मंथ ऑफ फेब में 29 डेज होते हैं, जनरली जो है 28 होते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो एक लीप ईयर में जो है 366 डेज जो है सोलर डेज हमारे होते हैं। एक और है ल्यूनर मंथ। सोलर वर्ड संसर्गित है ल्यूनर चंद्रमा से। ल्यूनर मंथ इज द टाइम taken by moon to complete one revolution around अर्थ। तो चंद्रमा के द्वारा अर्थ के चारों तरफ जो है एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको ल्यूनर मंथ बोलते हैं। एंड 1 ल्यूनर मंथ नियर अबाउट 27.3 सोलर डेज के इक्वल होता है। हमारे जो डेज हैं सिंपली मैं डे लिख देता हूँ, ठीक है। चंद्र महीना, जनरली हमारे जो महीने 30 या 31 दिन के होते हैं, लेकिन चंद्र महीना जो हमारे जो है इंडियन जो मंथ है उनके अनुसार जो हम बात करें तो 27.3 डेज का होता है ल्यूनर मंथ। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स थी लेंथ की, मास की और टाइम की।